क्या आपने कभी सुना है एक योद्धा जिसने महाभारत में भाग लिए बिना ही इतिहास रच दिया? एक ऐसा वीर जिसके बलिदान ने उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद दिलाया और जो कलयुग में भी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। ये कथा है वीर बर्बरीक की, जो आज पूरे संसार में खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। बहुत समय पहले पांडव और कौरवों के बीच महाभारत का महायुद्ध शुरू होने वाला था। उसी समय एक महान योद्धा वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी माता से आज्ञा लेकर निकले। वे कोई साधारण योद्धा नहीं थे, उनके पास भगवान शिव द्वारा दिए गए 3 अचूक बाण थे, जिनसे वे अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। जैसे ही वे कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े, रास्ते में उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, जिसने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने नतमस्तक होकर कहा, मैं हमेशा उस पक्ष का समर्थन करूंगा जो कमजोर होगा। यह सुनकर ब्राह्मण के रूप में खड़े श्री कृष्ण गंभीर हो गए। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरेंगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जो भी पक्ष हारने लगेगा वे उसे विजयी बना देंगे। तब श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम वास्तव में इतने पराक्रमी हो तो मेरे इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बाण से गिराकर दिखाओ। बर्बरीक ने धनुष उठाया और एक ही बाण से सारे पत्तों को गिरा दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तभी बर्बरीक का बाण हवा में घूमता हुआ कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ने लगा। श्री कृष्ण चकित हो गए और अपना पैर हटा लिया, और वह आखिरी पत्ता भी कटकर नीचे गिर पड़ा। अब श्री कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा कितना शक्तिशाली है। यदि यह युद्ध में गया तो पांडव कभी जीत नहीं पाएंगे। तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, बर्बरीक, क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? बर्बरीक ने तुरंत सिर झुकाया, प्रभु, जो भी आदेश देंगे मैं सहर्ष दूंगा। श्री कृष्ण बोले, युद्ध को निष्पक्ष रूप से देखने के लिए मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। बर्बरीक बिना किसी संकोच के मुस्कुराए और बोले, प्रभु, यदि मेरी बलिदान से धर्म की स्थापना होती है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। और उन्होंने अपना शीश स्वयं श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। महाभारत समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने पूछा, इस युद्ध में जीत का श्रेय किसे जाता है, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, इसका उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, वीर बर्बरीक। उन्होंने बर्बरीक के शीश को ऊंचे स्थान पर रखवाया था ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। और जब बर्बरीक का शीश बोला तो सब सुनकर चकित रह गए। इस युद्ध को कोई भी मनुष्य नहीं जीत सकता था, केवल श्री कृष्ण की माया और उनका सुदर्शन चक्र ही विजयी रहा। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और तभी से बर्बरीक खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी जय श्री श्याम सच्चे दिल से कहता है उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो अगर आप भी जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो एक बार बाबा श्याम का नाम लेकर देखिए। आपको स्वयं अनुभव होगा कि उनका आशीर्वाद कितना शक्तिशाली है।